हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, students. I am Vinita, and today we will study Moral Science, Chapter 8 Company Does Effect. Two parrots. Two parrots had built their nest on a banyan tree. The female parrot laid 2 eggs in the nest. After some time, the eggs hatched. 2 chicks came out of them. The parent birds took good care of them. After a few weeks, the young birds were also able to fly for some distance. ये 2 पैरट्स की कहानी है जिन्होंने अपना नेस्ट बनियन ट्री पे बनाया हुआ था। जो फीमेल पैरट थी उसने नेस्ट में एग्स दिए और कुछ समय के बाद वो एग हैच हो गए और उसमें से 2 चिक्स निकल आए। पेरेंट बर्ड्स ने उनकी खूब अच्छे से देखभाल की और कुछ हफ्तों के बाद यंग बर्ड्स कुछ दूर तक उड़ने में एबल हो गए। द फादर बर्ड सेड, We have taken good care of our young ones. We have fed them well too. They have played together. They have learned to fly now. They can take care of themselves. Let us slowly leave them to decide on their own. फादर पैरट बोलता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अब बड़े हो गए हैं और हमने उनकी बहुत अच्छी देखभाल की है। हमने उन्हें अच्छे से फीड कराया है और वो दोनों अच्छे से साथ साथ खेलते हैं और उन्होंने एक साथ उड़ना भी सीख लिया है। वो अपनी देखभाल अब खुद कर सकते हैं। अब हम उन्हें धीरे धीरे अपने बारे में निर्णय लेने के लिए छोड़ देना चाहिए। हर सुबह वो पेरेंट बर्ड्स अपने यंग बर्ड्स के लिए फूड लाने के लिए निकल जाते थे और इवनिंग में फूड के साथ वापस आते थे और इसी तरह से काफ़ी दिनों तक चलता रहा। अ हंटर सॉ दिस बिहेवियर ऑफ दीज बर्ड्स। ही लर्न दैट द ओल्ड बर्ड्स वेंट आउट इन द मॉर्निंग. He decided to catch the young birds after the old birds would go away in the morning. As planned, he caught the young birds. The young birds struggled their best to free themselves from the clutches of the hunter. One of the 2 young birds escaped from the hunter. The other bird was taken in a cage by the hunter to his house. एक हंटर इन बर्ड्स के बिहेवियर को देख रहा था। उसने देखा कि ओल्ड बर्ड्स मॉर्निंग में बाहर चली जाती हैं, तो वो डिसाइड करता है कि मैं इन यंग बर्ड्स को ओल्ड बर्ड्स के जाने के बाद मॉर्निंग में पकड़ लूँगा। और ऐसे प्लानिंग करने के बाद उसने यंग बर्ड्स को पकड़ लिया। उन यंग बर्ड्स ने हंटर की कैद से छूटने के लिए बहुत स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया। उनमें से एक यंग बर्ड ने अपने आप को हंटर की कैद से छुड़ा लिया। दूसरी बर्ड को हंटर ने पिंजरे में कैद कर लिया और अपने घर ले गया। I caught 2 birds, but I lost 1 parrot, said the hunter to his children, and he further added to his children, keep this parrot safely in the cage and play with this parrot. हंटर अपने बच्चों से कहता है कि मैंने 2 पैरट्स पकड़े थे, लेकिन उनमें से एक पैरट को मैंने खो दिया। और वो बच्चों से कहता है कि तुम इस पैरट को पिंजरे में ध्यान से रखो और इसके साथ खेलो। The hunter's children played with the parrot. Very soon the parrot in the house of the hunter learned to speak few words. The children said to their father, Dad, our parrot has learned to say a few words. उस शिकारी के बच्चे उस तोते के साथ खेलते थे और बहुत जल्दी ही उस पैरट ने उस शिकारी के घर में बोलना भी सीख लिया। उसके बच्चों ने हंटर से कहा कि देखो, इस पैरट ने कुछ वर्ड्स बोलने सीख लिए हैं। द अदर पैरट फ्लू अवे. इट हैड एस्केप्ड फ्रॉम द हंटर. इट फ्लू फॉर सम टाइम. देन इट केम टू अ hermitage. Some holy men lived in the hermitage. They did not do any harm to the young parrot. The young parrot stayed there
It listened to their talk. It learned to say a few words. दूसरा पैरट जो बच गया था वो कुछ दूरी तक उड़ा और उसके बाद वो एक हर्मिटेज में आया। हर्मिटेज मीन एक आश्रम में पहुंच गया। वहाँ पर कुछ होली मैन रहते थे। उन्होंने उस पैरट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यंग पैरट वहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुका और उसने भी वहाँ पर कुछ वर्ड्स बोलने सीख लिए। एक दिन एक ट्रैवलर हंटर की हट के पास से निकल रहा था। वह बहुत थका हुआ था। वह वहीं पर उसकी हट के पास बैठ गया। उसने सुना कि तोता कुछ बोल रहा है। उस तोते ने कहा, बेवकूफ़, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं तुम्हारा गला काट दूँगा। द ट्रैवलर वॉज वेरी सॉरी टू hear such bad words. He got up immediately. He left the place in a hurry. Then he walked for some time and reached the hermitage. उस ट्रैवलर ने जब ये बैड वर्ड्स सुने तो उसे बहुत दुख हुआ और वो वहाँ से जल्दी उठ गया और थोड़ी दूर चलने पर वो एक आश्रम में पहुँच गया। द पैरट वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री नियर द hermitage. The parrot spoke, welcome traveler, welcome to this hermitage. We have a lot of good fruits in this forest. Eat whatever you like. The holy man will treat you well. जब वो आश्रम पहुंचा तो वहाँ पर भी हर्मिटेज के पास एक ट्री पर एक तोता बैठा हुआ था और वो कहने लगा, वेलकम ट्रैवलर, वेलकम टू दिस हर्मिटेज। और वो कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं, तुम्हें जो पसंद है वो तुम खाओ। होली मैन तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। द ट्रैवलर was surprised. He said to parrot, I met a young parrot near a hunter's hut. It spoke badly. I left the place immediately. Now I have met you. You speak so well. Your words are kind and gentle. Both you and the other birds are parrots. Then why there is difference in your language? ट्रैवलर बहुत सरप्राइज होता है। वह कहता है कि मैं हंटर की हट में एक और तोते से भी मिला था। उसने मुझसे बहुत बुरी तरह से बात की। मैंने उस प्लेस को छोड़ दिया और अब मैं तुमसे मिला हूँ। तुमने मुझसे कितनी अच्छी तरह से बात की। तुम्हारे वर्ड्स कितने काइंड और जेंटल हैं। तुम दोनों पैरट्स हो, लेकिन तुम दोनों की लैंग्वेज में इतना डिफरेंस क्यों है? एट दिस स्टेटमेंट द पैरट इन द हर्मिटेज, ये बात सुनकर जो पैरट आश्रम में था वो गैस करता है कि दूसरा पैरट कोई और नहीं, मेरा भाई था। हर्मिटेज पैरट कहता है, ट्रैवलर, द अदर पैरट इज़ माई ब्रदर बट वी हैव लिव्ड इन 2 डिफरेंट प्लेसेस. माई ब्रदर हैज़ लर्न द हंटर्स लैंग्वेज बट आई हैव लर्न द लैंग्वेज ऑफ होली पीपल. इट इज़ द कंपनी दैट शेप्स योर वर्ड्स एंड डीड्स. हर्मिटेज पैरट कहता है, ट्रैवलर, जो दूसरा पैरट था वो मेरा भाई है, लेकिन हम दोनों 2 डिफरेंट प्लेसेस पर रहे. मेरे भाई जो था वो हंटर की हट में रहा तो उसने हंटर वाली लैंग्वेज सीखी, लेकिन मैं होली पीपल के साथ था तो मैंने उनकी लैंग्वेज सीख ली. यह संगति ही होती है जो हमारे वर्ड्स को और हमारे कर्मों को एक शेप देती है, मीन आकार देती है. मीन जैसी संगति में हम रहते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार बनता है. गुड कंपनी हेल्प्स यू लर्न गुड थिंग्स, बैड कंपनी मेक्स यू लर्न बैड थिंग्स. अच्छी संगति हमें अच्छी बातें सिखाती है और बैड कंपनी मीन अगर हमारी संगति बुरी है तो हमें बुरी बातें सिखाती है या हमें बुरा बनाती है. बैड कंपनी करप्ट्स गुड कैरेक्टर. Put yourself around people that are a great example and that are going to help you as strive to be a good human being. बुरी संगति तुम्हारे कैरेक्टर को ख़राब कर देती है, तो अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में रखो जो एक ग्रेट एग्जाम्पल हैं, मीन जो बहुत महान है और जो
तुम्हें एक गुड ह्यूमन बीइंग बनने में तुम्हारी हेल्प करते हैं। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक मैन अपनी कंपनी के द्वारा जाना जाता है कि वह कैसे लोगों की संगति रखता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी कंपनी अच्छी बनानी चाहिए। हमें अपने अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए जो हमें अच्छा बनने में हेल्प करें, और अगर कुछ बुरे लोग भी मिल जाते हैं तो हमें उनकी अच्छी बातों को सीखना चाहिए, ना कि उनकी बुरी बातों को। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।